हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं हीट एनर्जी के बारे में। बेसिकली व्हाट इज हीट एनर्जी? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी व्हेन दे आर केप्ट इन कांटेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने दो बॉडीज लिया, ओके। तो एक बॉडी हॉट है और एक बॉडी कोल्ड है। तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफर होता है जब वो एक दोनों कांटेक्ट में रखे जाते हैं। या तो आप एक और तरीके से सोच सकते हैं कि हॉट बॉडी एक हायर पोटेंशियल और कोल्ड बॉडी लोअर पोटेंशियल है। इसका मतलब हीट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में ट्रांसफर होती है। अब आप पूछेंगे कि एक बॉडी के अंदर हीट आई कहाँ से? ये मेनली आती है उस बॉडी के अंदर की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की, सॉरी, उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। तो अब आप पूछेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से? देखिए, जितने भी मॉलिक्यूल्स है एक बॉडी के अंदर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। इसके कारण उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती है। अब आप बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी कहाँ से है? अब देखिए, ये हर एक मॉलिक्यूल्स आगे पीछे रैंडम मोशन में मूव करते रहते हैं। उनका एक रैंडम मोशन रहता है, वो अनस्पेसिफाइड डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं हर एक जगह। उसी कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी रहती है। अब आप पूछेंगे कि हीट का ऐसा यूनिट क्या है? हीट का ऐसा यूनिट है जूल्स। तो उसका एक और मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऐसे यूनिट है कैलोरी। तो 1 कैलोरी इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 1 ग्राम ऑफ वाटर लिया और उसे मेरे को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, यानी तो 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। तो कितना हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसे इतना गर्म करने के लिए? अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने इधर 1 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं लिखा? मैंने इस चीज़ को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एट एवरी इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर वो एक नॉन यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन दिखाता है। इसके कारण कुछ वेरिएशंस आ सकते हैं। अब आपको ये भी याद रखना है 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल्स, या तो 4.186 जूल्स। और एक और यूनिट है जिसे कहते हैं 1 किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी हम लोग मेनली यूज़ करते हैं डिफरेंट फूड्स का एनर्जी वैल्यूज़ निकालने के लिए। तो 1 किलो कैलोरी इक्वल्स टू 1000 जूल्स इक्वल्स टू 4200 जूल्स। देखिए, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल्स, तो उसके साथ हम लोग 1000 मल्टीप्लाई कर दें कि 1 किलो कैलोरी टू 1000 कैलोरीज है ना। तो 1 कैलोरी, तो 4.2 जूल्स से हम लोग 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हमारे पास 1 किलो कैलोरी का जूल्स में वैल्यू आ जाएगा। तो 1 किलो कैलोरी इक्वल्स टू 4200 जूल्स। तो आप पूछेंगे 1 किलो कैलोरी का डेफिनेशन क्या है? तो बेसिकली 1 किलो कैलोरी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को 1 किलोग्राम वाटर लेना पड़ेगा जिसमें हम लोग को 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना है, जैसे कि 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। अब पूछेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? इधर 1 ग्राम वाटर को हम लोगों को 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करना था और इधर 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से रेज कर रहे हैं। अब हीट एनर्जी के ट्रांसफ़र को दिखाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मैं इस ग्लास में 2 क्यूब्स ऑफ आइस डाल रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ थोड़ी देर बाद होता क्या है। जब मैं वापस आया तब मैंने देखा कि इस ग्लास में अब आइस बाकी नहीं रहा है। अब देखिए, ये मेनली इसलिए नहीं रहा है क्योंकि पानी में ये अब डिज़ोल्व हो चुका है। अब डिज़ोल्व होने का रीज़न क्या है? देखिए, जितना भी पानी इधर, उसके पास ज़्यादा टेम्परेचर है एज़ कम्पेयर टू द आइस, उसके पास ज़्यादा हीट एनर्जी है एज़ कम्पेयर टू आइस। तो जो क्या होता है, वो इक्विलिब्रियम पाने के लिए अपनी हीट आइस को दे देता है, जिसके कारण आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। थैंक यू।